हरियाणा के लोकसभा चुनाव में अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इनेलो के प्रत्याशी अपनी सियासत को संजीवनी देने के लिए चुनावी रण में न केवल कूद गए हैं, बल्कि धुआंधार चुनाव प्रचार से जनता का समर्थन भी जुटा रहे हैं। ये तस्वीरें सोनीपत विधानसभा की हैं, जहां लोकसभा के इनेलो उम्मीदवार अनूप दहिया ने जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी और लोगों की समस्याओं को सुनकर अभय सिंह चौटाला का कर्ज चुकाने की अपील की। इस मौके पर अनूप दहिया ने फसलों की एमएसपी का जिक्र करते हुए किसानों की भी आवाज बुलंद की और साथ ही सरकार को घेरते हुए भाजपा को जुमलेबाजी पार्टी भी करार दिया। बहुत ज्यादा प्यार जनता का मिल रहा है और मैं इस प्यार से बहुत खुश हूँ। पूरी उम्मीद है कि जनता जिताने की कगार पर है। सर, एलानाबाद से अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा है वो दे दिया था। उस मुद्दे को लेकर किसानों के बीच में आप जा रहे हो, किसान का मेल की बात है वो की जा रही है। जब सत्ता में आओगे तो क्या किसानों के लिए रहने वाला, क्या उस पर कोई काम है वो किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। किसानों के लिए सबसे पहले तो मैं ये अनुरोध सरकार से भी करूँगा कि भाई जो किसानों का एमएसपी की मांग बहुत लंबी है, वो इनकी मांग पूरी की जाए और गलत भी नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांग है। एमएसपी की जो मांग है वो अपना क्या मांग रहे हैं, अपनी फसल की कीमत तो मांग रहे हैं, वो सबका अधिकार भी है कीमत लेना, वो उनकी कीमत दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, अभी 18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोहाना आ रहे हैं, क्या मानते हो, क्या उस दौरे से कोई फ़र्क है वो वोटर्स में है वो पड़ने वाला है? अरे भाई, कोई सच्चे आदमी की बात तो हो, इतने झूठे आदमी की बात अगर जनता मानेगी। उसने 15 लाख का ऐलान किया, किसी को मिल गया कोई पैसा? उन्होंने कितने ऐलान किए, आज तक एक भी बात उनकी सच्ची निकली हो? तो आप इस टीवी के माध्यम से बताओ किसी को भी एक भी बात उनकी सच्ची हो? इतने झूठे प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, जो राजा ही झूठ बोल लगा तो प्रजा को विचलित करने से उसका कोई काम नहीं है। सर, 400 पार की बात है वो बीजेपी कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 400 पार 100% झूठी बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, देश के जब राजा झूठ बोल लेंगे तो जनता क्या करेगी? क्या करना चाहिए जनता ने? उसने जब अगर वो कह रहे थे 15 लाख बाहर से मैं लाऊंगा, अरे लाने की तो बात छोड़ो, पता नहीं कितने नीरव मोदी उड़ा दिए उसने। यहाँ से 9,000 करोड़ रुपए ले लेगा, भाग गए। क्या वो राजा था? क्या था? आंख पीछे बैठे थे क्या प्रधानमंत्री? उनको नहीं ला सकते, पहले लाई और की बात तो छोड़ो, जो आज लेगा भाग गए। अगर प्रधानमंत्री ये जब तक रहे, अगर एक पैसा भी ला दे, अगर हमें प्रधानमंत्री बनाओ, जो सब क्या वापस पैसे ला दूंगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि अब की बार हम सत्ता के करीब हैं, हरियाणा में हम सभी की सभी सीटें हैं वो जीत रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं दीपेंद्र तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। पिछली बार भी दावा कर रहे होंगे, जीत गए थे। ये दावे ही रह जाते हैं। जीतने के लिए काम करना पड़ता। त्याग पत्र क्यों नहीं दिया किसानों के तुम्हें? जब मानते भाई जीत गए, त्याग पत्र कांग्रेस का एक भी एमएलए अगर इस किसानों का हितैषी बन के आया हो, एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हिम्मत की है तो किसान किसका कर्ज चुकाओगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला कर्ज चुकाना किसानों का अधिकार भी है। और मैं भी किसान हूँ, किसान होने के नाते मैं भी अपने सभी किसान भाइयों को, मजदूरों को, 36 बिरादरी को मैं ये कहूँगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का कर्ज चुका गए और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत किए जाएँ, ताकि आने वाले कल किसानों के साथ में मैं ये कहता हूँ 90 बेले खड़े पाऊँगे अगर आज वो किसान तो चौधरी अभय सिंह का साथ देते हैं। तो अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो हमारे किसान भाइयों का कोई वजूद नहीं रहेगा। सोनीपत लोकसभा सीट से इनेलो प्रत्याशी अनूप दहिया अपने चुनाव प्रचार में किसान आंदोलन का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं और किसानों के बीच जाकर अपने नेता अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे का भी जिक्र कर रहे हैं। दहिया का कहना है कि अभय चौटाला पूरे देश के मात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। ऐसे में अब किसानों को भी अभय चौटाला और इनेलो को वोट देकर उन्हें मजबूत करना चाहिए। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।